रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 5 जुलाई सोमवार 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखेलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज रेवलेशन 12 चैप्टर 7 to 8 वर्स के आधार से आज का वचन है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 वचन से 8 वचन। आज का विषय है वेस्टेड विथ ऑल पावर। सारा संपूर्ण सामर्थ रख दिया गया। सारा संपूर्ण सामर्थ निविष्ट किया गया, निहित किया गया। वेस्टेड विथ ऑल पावर। हम वचन के आधार से ये विषय को सीखेंगे। रेवलेशन 12 चैप्टर 7-8 वर्स। एंड देयर वॉज वॉर इन हेवन, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Revelation 12 chapter 7-8 verse और एक बार पढ़ेंगे। And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven। हिंदी में ये वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 और 8 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मीकायल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 और 8 वचन। BSI बाइबल से पढ़ रहे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मीकायल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। The Bible tells us that after the rapture there will be a war in heaven. पवित्र बाइबल यह बताता है कि कलसिया उठा लिए जाने के बाद में युद्ध छिड़ने वाला है स्वर्ग में। Satan and his demons will fight to retain their place in the heavenlies, but Michael and his angels will prevail over them, and Satan will be cast out into the earth, meaning that he will have no place anymore in the heavenlies. शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे कि वह अपनी जगहों को स्वर्गीय स्थानों में पकड़ ले, परंतु मिखायल जो है स्वर्गदूत और उसके संगी स्वर्गदूत उन शैतान और उनके शक्तियों के ऊपर प्रबल हो जाएंगे, और शैतान को वहाँ से फेंक दिया जाएगा पृथ्वी के ऊपर। मतलब वह कोई जगह नहीं पाएगा स्वर्गीय स्थानों में। Someone might be wondering, does that mean Satan currently has a place in the heavenlies? अब कोई ऐसा सोच सकता है और इस विषय पर गौर करेगा, क्या फिर इसका मतलब यह बनता है कि शैतान को अभी इस समय स्वर्गीय स्थानों में जगह मौजूद है? The Bible says he does. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ephesians 6:12. पवित्र बाइबल बताता है कि उसके लिए जगह है अभी इस समय। ये तो हमने इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में पढ़ चुके हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन।
क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Ephesians 2 chapter 2 also says, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience। इफिसियों के 2 अध्याय 2 वचन भी इसी प्रकार से कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। Oftentimes when there is chaos, anarchy and turmoil in a society, many don't realize that the devil is behind such things। बहुतेरे बार जब कभी भी जहाँ कहीं पर भी उथल पुथल, गड़बड़ी या और ऐसे प्रकार की अव्यवस्था, शासनहीनता, ऐसा अगर कहीं समाज में साथ संगति में होता है तो बहुत बार यह देखा नहीं जाता है कि ये शैतान कर रहा है। ये सब होने के पीछे शैतान मौजूद है। ऐसे चीज़ें होने के पीछे शैतान मौजूद है, इस बात का एहसास किसी को होता नहीं है। From his place in the atmosphere realms, Satan runs families, cities, kingdoms and nations, determining a lot of things that happen in them। उस जगह में से वातावरण के क्षेत्र में शैतान परिवारों को, शहरों को, राज्यों को और राष्ट्रों को दौड़ाता रहता है, चलाता रहता है और इस बात का वो निर्धारित रहता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही होगी उनके मध्य में, उनके बीच में। He is only restrained, his efforts, operations and maneuvers are only thwarted by the prayers of the saints of God। उसको केवल बंधुआई कर दिया जाता है, उसको रोक लगाया जाता है, उसकी मेहनत को, उसके कार्यशैली को, उसकी सारी योजनाओं को, जो भी उसके दुष्टता के संकल्प है उनको वह केवल भटका दिया जाता है, उधाड़ दिया जाता है, प्रार्थना के द्वारा उधेड़ दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। प्रार्थना के द्वारा जो संत परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा। When we pray, God's mercy is released and angels are dispatched upon our request and according to His will। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की दया वहाँ से निकल आती है और परमेश्वर के स्वर्गदूत भेजे जाते हैं हमारी विनती के आधार से और उसकी इच्छा के अनुसार। This is why you can't afford to sit idly by complacent while the devil runs rampage in your family, business, city or nation। यही वो कारण है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आराम से रहना या फिर संतुष्ट रहना जब शैतान परिवारों में, व्यापारों में, शहरों में और या फिर राष्ट्रों में, आपके शहर में, परिवार, व्यापार या राष्ट्र में वह उथल पुथल कर रहा होता है, वह हिंसात्मक काम कर रहा होता है, क्रोधपूर्ण काम कर रहा होता है, वहाँ पर वो हंगामा कर रहा होता है। ऐसा आप बर्दाश्त करते हुए बैठ नहीं सकते हैं आराम से।
You need to learn how to pray and pray the right way. आपको सीखना पड़ेगा किस प्रकार से प्रार्थना किया जाना है और प्रार्थना सही तरीके से. You need to learn how to use the name of Jesus and stand against the demonic powers that lure men into destruction and foment trouble in the nations of the world and around you. आपको ज़रूरत है कि आप सीख लीजिए किस प्रकार से प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से शैतानी शक्तियों के विरोध खड़े होना है, जो शक्तियाँ मनुष्यों को ललचाती है नाशवंत चीज़ों के पीछे, जिसमें वो नाश हो जाएंगे, ऐसे नश्वर ऐसी बातों के पीछे उनको वह भटकाती है और परेशान करती है राष्ट्र में, जगत के अंदर और आपके इर्द गिर्द में. We have been vested with all power and authority in heaven and in the earth to subdue, dominate and decimate satanic powers, their activities and take charge of our world. हम उस पूरी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ निहित कर दिए गए हैं. हम में वो संपूर्ण सामर्थ्य हमारे अंदर रख दी गई है और अधिकार जो स्वर्ग का है और पृथ्वी के ऊपर है कि हम इस पर प्रबल बन सके और पृथ्वी को हम वश में कर सके, प्रभुता कर सके और शैतान के सारी शक्तियों को हम रोकथाम लगा दे सकते हैं. उनकी सारी कार्य चालू में जो भी वो कार्य चालू करते हैं उनको हम रोकथाम लगा सकते हैं और हम इस जगत, जो हमारा ये जगत है, इसके ऊपर हम अधिकार लेकर हम ये सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का हमको दिया गया है. We have the power to frustrate the devil and keep him under our feet. हमारे पास सामर्थ्य है शैतान के जो भी शक्तियाँ हैं उनको नाकामयाब कर देने का और उसको हमारे पैरों तले रखने का. We are not helpless at all. हम असहाय बिल्कुल नहीं हैं. You have the authority to determine what happens in your life, in the lives of your loved ones, in your nation and around the world by using the name of Jesus. आपके पास अधिकार है कि आप निश्चित कर सके कि क्या हो रहा है आपके जीवनों में, आपके प्रियजनों के जीवनों में, आपके राष्ट्र में, आपके इर्द गिर्द के जगत में. यीशु मसीह के नाम से आप सब कुछ स्थित कर सकते हैं.